दोस्तों, एक एसपी साहब अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ एक कॉलोनी में जाते हैं जहां एक बुजुर्ग महिला का मकान था। एसपी साहब जाकर उस महिला से मिलते हैं। अब इस बात को देखकर उस कॉलोनी के सभी व्यक्ति हैरान हैं कि कौन है यह लड़का और इस महिला से मिलने के लिए क्यों आया है, क्योंकि पिछले 3 साल से कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने के लिए नहीं आया था और सभी उस महिला को हीन दृष्टि से देखा करते थे। दोस्तों, कौन थे वह एसपी साहब और किस वजह से उस बुजुर्ग महिला से मिलने के लिए आए थे? क्या रिश्ता था उनका इस महिला से? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हमारे और रेखा जी अक्सर अपने गार्डन की देखभाल किया करती है। अब स्टार्टिंग में जब रेखा जी यहां पर रहने के लिए आती है तो कॉलोनी के सभी लोग इनको अलग तरह की दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि रेखा जी अकेली इस घर के अंदर रहा करती थी। वह ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। इसी वजह से सभी लोगों में अलग तरह की विचारधाराएं बनने लगती है। यह विचारधारा घूमते घूमते रेखा जी के पास भी पहुंच जाती है। यानी कि वहां के लोग रेखा जी को अच्छा नहीं समझा करते थे। वह सोचते थे कि इसका कोई भी नहीं है, शायद इसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा, इसीलिए इससे कोई मिलने के लिए भी नहीं आता है। जब भी रेखा जी कोई सामान लेने के लिए मार्केट जाती तो सभी लोग उनकी तरफ घर घर कर देखा करते। यह बात रेखा जी को भी पता थी, लेकिन वह चुपचाप रहती है और इसी तरह से अपना समय व्यतीत करने लगती है। रेखा जी के गार्डन में फूलों के पौधे थे। जब कॉलोनी के बच्चे उनके गार्डन से फूल तोड़ लिया करते थे तो वह शिकायत करने के उनके घर जाया करती, लेकिन वह लोग उनकी शिकायत को जरा भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि रेखा जी अकेली रहती है, यह हमारा क्या कर लेगी। इसके बाद रेखा जी ऐसे ही अपने घर में रहने लगती है और अपनी पुरानी बातों को सोचती रहती है। वह अपने बेटे के बारे में सोचती है, जिस बेटे को बचपन से उन्होंने पढ़ने लिखने की ट्रेनिंग दी थी और कहा था कि बेटा तो पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जा। लेकिन 10वीं क्लास में आने के बाद वह फेल हो गया था। उसके बाद उसकी मां ने उसे और भी ज्यादा मोटिवेट करती है और जैसे तैसे करके वह 10वीं क्लास कंप्लीट कर लेता है। 10वीं क्लास तो उसने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन रेखा जी का मन था कि बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, उनका नाम रोशन करें। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था। ऐसे ही उनको यहां रहते हुए 3 साल बीत जाते हैं। तो एक दिन अचानक एक पुलिस की गाड़ी और साथ में पूरी सिक्योरिटी थी, वह आकर रेखा जी के मकान पर रुकती है और उस गाड़ी में से एक व्यक्ति निकलता है जो सीधा रेखा जी के घर चला जाता है। अब 3 साल तक जिस घर में कोई भी नहीं आया हो, अचानक से उस घर पर पुलिस की गाड़ी आती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि यह कौन है और किस वजह से इस बुढ़िया के पास आया है, क्योंकि सभी लोग उसे अब तक खड़ो बुढ़िया समझा करते थे। लेकिन आज जैसे ही उनके दरवाजे पर पुलिस आई तो उन लोगों को खड़ूस के साथ वह बुढ़िया और कुछ भी लगने लगती है। वह सोचते हैं कि यह कोई बड़ा कांड करके यहां पर आई है, इसी वजह से इससे कोई मिलने के लिए भी नहीं आता था और आज पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। इसके बाद जो व्यक्ति घर के अंदर गया था वह रेखा जी से हंस हंस कर बातें करने लगता है। उनकी बातों की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। अब इन आवाजों को सुनकर उन लोगों की पूरी विचारधारा ही बदल जाती है। वह सोचने लगते हैं कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई है, शायद यह अधिकारी इसका जानने वाला है। इस बात को सोचकर कॉलोनी के कुछ लोग, जिन्होंने उन्हें काफी ज्यादा परेशान किया था, यानी कि एक तो उनके पड़ोस में ही घर था जिस घर के अंदर अक्सर पार्टियां चला करती थी, और जब रेखा जी उनसे म्यूजिक बंद करने के लिए कहा करती थी तो वह बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। रेखा जी थक हार कर अपने घर में चुपचाप बैठ जाती थी। अब वह लोग थोड़ा डर जाते हैं कि इसकी तो पुलिस से जानकारी है, यह हमारे ऊपर कोई केस न लगवा दे। यही सोचकर वह डर भी जाते हैं और पूरी कॉलोनी के अंदर यह बात फैल जाती है कि रेखा जी के घर पर पुलिस आई है। पता नहीं आगे क्या होगा। इधर रेखा जी उस लड़के से बात कर रही थी। दोस्तों, वह लड़का कोई और नहीं बल्कि रेखा जी का वही बेटा था जिसका नाम अनमोल था। दरअसल रेखा जी के जो पति थे वह सरकारी नौकरी में थे और काफी दिनों पहले उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद अनमोल और रेखा जी अकेले रह जाते हैं और इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। रेखा जी को पेंशन मिला करती थी। उस पेंशन से रेखा जी अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण किया करती थी। लेकिन रेखा जी चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा पुलिस अधिकारी बने। इसी वजह से रेखा जी बचपन से ही अपने बेटे को पढ़ाना लिखा चाहती थी।
वह उसे बार बार पढ़ने लिखने के लिए कहती रहती थी। लेकिन जैसे ही वह लड़का 10वीं क्लास में आता है तो 10वीं क्लास में फेल हो जाता है। इसके बाद रेखा जी उससे कहती है कि बेटा, अगर ऐसे चलेगा तो तेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा। वह उसे उसके पिता के बारे में बताती है। कहती है कि बेटा, तुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना, ताकि तू अपने पिता के उस काम को पूरा कर सके जिसे वह चाहकर भी नहीं कर पाए थे, जो काम उनका अधूरा रह गया है। इसके बाद अनमोल जोश के साथ वहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई को चालू कर देता है। दिन रात एक करके अपनी स्कूली पढ़ाई को कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वह ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है। उसके बाद वह यहां से कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर जाना चाहता था। उसके लिए उन्हें कुछ पैसे चाहिए थे। अब पेंशन तो आया करती थी, लेकिन उससे घर का गुजारा तो हो जाता था। लेकिन फिलहाल अनमोल को कोचिंग के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे चाहिए थे। उन पैसों का इंतजाम करने के लिए रेखा जी अपने उस घर को बेच देती है। जिस घर के अंदर उनके पति की यादें बसी हुई थी वह काफी बड़ा घर था, तो उस घर को बेचकर कुछ पैसे तो रेखा जी ने अनमोल को दे दिए थे, और बाकी पैसों से एक कॉलोनी के अंदर एक घर खरीद लिया था। उस घर के अंदर वह अकेली रहा करती थी और बेटे को कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। अब अनमोल वहां पर रहकर दिन रात मेहनत करता है और लगभग 2 साल के बाद वह एक एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद वहीं से अपने ट्रेनिंग पर चला जाता है। रेखा जी बराबर उसे पैसे भेजा करती थी, फोन पर उससे बातें किया करती थी। अब वह एसपी बन जाता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग रह जाती है, तो वह घर आने के लिए बोलता है, लेकिन रेखा जी उसे मना कर देती है। कहती है कि बेटा, अभी नहीं, जब तू पूरी तरह से कामयाब हो जाए उसके बाद ही मुझे अपनी शक्ल दिखाना। इसके बाद अनमोल अपनी मां की बात को मानते हुए वहां से ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक जिले में हो जाती है। जैसे ही उसकी पोस्टिंग होती है तो उसके बाद फौरन से वह अपनी मां से मिलने का फैसला करता है और वहां से गाड़ी में बैठकर सीधा यहीं पर आ जाता है। इसके बाद अनमोल अपनी मां से कहता है कि मां, चलो अब उस काम को कर देते हैं जो पिताजी का सपना था, जो अभी तक अधूरा रह गया है। तभी उसकी मां कहती है कि बेटा, अभी नहीं, अभी तुझे 1-2 साल ड्यूटी करनी होगी और उसके बाद ही हम उस काम को करेंगे। उसके लिए तुझे पूरी तैयारी करनी है, इसके लिए थोड़ा सा समय और लगेगा। इसके बाद अनमोल अपनी मां से आज्ञा लेता है, फिर वहां से अपनी ड्यूटी को करने के लिए चला जाता है। अनमोल ने अपनी मां से भी कहा था कि मां, तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन उसकी मां ने मना कर दिया था। कहा था कि बेटा, मेरा यहीं मन लगता है, मैं यहीं पर रहूंगी जब तक तू अपने पिता की उस इच्छा को पूरा नहीं कर देगा, तब तक मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। इसके बाद अनमोल ड्यूटी करने के लिए चला जाता है। वहीं रहकर मेहनत और ईमानदारी से ड्यूटी करने लगता है। जो उसके पिताजी का अधूरा सपना था उसको पूरा करने के लिए वह बहुत ज्यादा मेहनत करता है। इधर उधर अपनी जानकारी भी बढ़ा लेता है। इधर एसपी साहब की मां रेखा जी उस कॉलोनी के माहौल में बहुत ज्यादा बदलाव देखती है। जब से रेखा जी के घर पर पुलिस वाले आए हैं तब से लोगों की निगाहों में अलग तरह के सवाल चल रहे थे और वह रेखा जी से मिलकर इन बातों को जानना चाहते थे। तभी उसी कॉलोनी का एक बुजुर्ग व्यक्ति रेखा जी के पास आता है। उनसे उस पुलिस वाले के बारे में पूछने लगता है, तो रेखा जी उस बुजुर्ग व्यक्ति को बता देती है कि वह मेरा बेटा है जो कि एक एसपी बन चुका है। वह बुजुर्ग व्यक्ति इस बात को सुनकर बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछले 3 साल से कोई भी उनके पास मिलने के लिए नहीं आया था, और आज जब अचानक से कॉलोनी वालों को पता चलता है कि इनका एक बेटा भी है जो कि एक एसपी बन चुका है, इसके बाद कॉलोनी में चारों तरफ रेखा जी की चर्चाएं होने लगती है। जिन लोगों ने कभी रेखा जी को परेशान किया था वह सभी लोग रेखा जी के पास आते हैं, उनसे माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि इनका बेटा एसपी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे किए का बदला यह हमसे ले ले। इसी वजह से सभी लोग उनसे माफी मांगने के लिए आते हैं, लेकिन रेखा जी बड़े ही सहज स्वभाव से उन्हें कह देती है कि कोई बात नहीं, जो तुमने किया है उसका मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। यानी कि रेखा जी ने उनकी किसी भी बात को अपने दिल पर नहीं लिया था, क्योंकि रेखा जी एक और बड़े काम को अंजाम देना चाहती थी। इसके बाद कॉलोनी वाले उनका आदर करने लगते हैं, और जब भी वह घर से बाहर निकला करती सभी लोग उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा करते हैं, उन्हें आदर से अपने पास बुलाकर बिठाया करते हैं। अब सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब 2 साल तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। 2 साल बाद अचानक से एक दिन उनका बेटा उनसे कहता है
कि माँ, अब मैं पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तो इसके बाद रेखा जी उससे कह देती है कि बेटा ठीक है, अगर तू ऐसा ही चाहता है तो हम आज ही तुम्हारे गांव चलेंगे। इस बात को सुनकर वह लड़का भी बड़ा ही खुश हो जाता है और वहां से अपनी मां को लेने के लिए आ जाता है। उसने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और वैसे ही अपनी मां को अपने साथ बिठाकर गांव में ले जाता है, जो उनकी जन्मभूमि थी। अनमोल आज पहली बार अपने गांव को देखेगा, जहां पर उसके पिताजी रहा करते थे, कभी खेला कूदा करते थे। अनमोल का जन्म तो शहर में ही हुआ था, लेकिन अनमोल के पिता यहीं के रहने वाले थे और यहीं पर उनका पुराना घर है। इसके बाद अनमोल अपनी मां के साथ वहां पर चला जाता है। वहां जाकर तहसीलदार से बातचीत करने लगता है। तहसीलदार को अपने बारे में बताता है, अपने पिता के बारे में बताता है, अपने दादाजी के बारे में बताता है। दरअसल अनमोल के पिता इसी गांव में रहने वाले थे और अनमोल के पिता की ढेर सारी जमीनें जायदाद थी। लेकिन जैसे ही अनमोल के पिता की सरकारी नौकरी लग गई थी, तो उसके बाद अनमोल के पिता की जितनी भी जमीन जायदाद थी, उनके परिवार वालों ने दबा ली थी और उनको वहां से आने से मना कर दिया था। कहा था कि अगर तुम यहां पर आए तो फिर देख लेना हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। अनमोल के पिता सरकारी नौकरी में थे, तो इसी वजह से वह गांव की तरफ बिल्कुल भी रुख नहीं करते हैं। वहीं पर रहकर अपने बच्चे को पालने लगते हैं। लेकिन कभी कभी वह अपनी पत्नी रेखा से इस जमीन का जिक्र किया करते थे और उनका सपना था कि यह जमीन मेरे बेटे के पास रहे। लेकिन वह अपने मन को मारकर ऐसे ही रह जाते हैं। सोचते हैं कि जब मेरी सरकारी नौकरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं अपने गांव जाऊंगा, फिर उस जमीन पर खेती करूंगा। क्योंकि उनके परिवार वालों की अच्छी खासी जान पहचान थी और इस जान पहचान के दम पर वह अनमोल के पिता की नौकरी को भी छुड़वा सकते थे, तो वह किसी भी तरह से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसी वजह से वह चुपचाप वहां पर रहकर नौकरी करने लगते हैं। लेकिन तभी किसी कारण से उनकी मौत हो जाती है और मौत के बाद रेखा जी और अनमोल वहां पर रह रहे थे। रेखा जी इसी वजह से अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, ताकि वह जाकर अपने पिता की पुश्तैनी जमीन को छुड़ा सके और गांव के लोग उसे भी पहचान सके कि यह उस व्यक्ति का बेटा है जो यहां से बाहर रहकर नौकरी किया करता था। अब अनमोल को पूरी जमीन का ब्यौरा मिल गया था और उसके बाद अनमोल उस जमीन को अपने अंदर में करने लगता है। वह अब उन खेतों पर जाकर देखता है जहां पर कोई और व्यक्ति खेती कर रहा था। वह जमीन अनमोल के नाम थी। इसके बाद वह उस व्यक्ति से कहता है, भाई देखो, यह जमीन मेरे नाम है और इसका पूरा ब्यौरा मेरे पास है, तो आप लोग आज से इस जमीन को छोड़ दीजिए, मैं यहां पर रहकर खेती करूंगा। इसके बाद वह लोग समझ जाते हैं कि यह उसका ही बेटा है जिसकी यह जमीन है और अब यह जमीन इसके नाम हो गई है, तो अब अपनी जमीन को लेना चाहता है। तो वह लोग उसे धमका कर वहां से भेज देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। इसके बाद अनमोल वहां से थोड़ी दूर जाता है और यहाँ के एसपी साहब और डीएम साहब के पास फोन मिला देता है। एसपी साहब और डीएम साहब जो कि पूरी तैयारी में थे और 2 साल तक अनमोल ने अपने एरिया के सभी एसपी साहब और डीएम साहब से पूरी जानकारी ली थी। उसके बाद एसपी साहब वहां पर आ जाते हैं। एसपी साहब के साथ डीएम साहब भी थे, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स थी। जो व्यक्ति वहां पे खेती कर रहा था, जैसे ही वो इतनी सारी सरकारी गाड़ियों को आते हुए देखता है तो गांव के अंदर पूरे परिवार के पास फोन मिला देता है और उन सभी को यहां पर बुला लेता है, क्योंकि उन सभी लोगों ने अनमोल की लगभग 30 एकड़ जमीन कब्जा रखी थी जिस पर वो खेती किया करते थे। काफी दिनों से खुद ही उसकी देखभाल कर रहे थे। इसके बाद गांव के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। डीएम साहब और एसपी साहब भी आ गए थे। अनमोल भी वहां पर ही मौजूद था। अनमोल ने एक व्यक्ति के पास फोन किया था जो उनकी मां को भी यहीं पर ले आता है। सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। एसपी अनमोल साहब डीएम साहब को अपने कागजात दिखा देते हैं। इधर से उसकी मां भी वहां पर आ गई थी और जैसे ही उसकी मां यहां पर आकर नज़ारा देखती है तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि ये वही ज़मीन है जिस ज़मीन पर कभी वो अपने पति के साथ खेती किया करती थी जब उसके पति सरकारी नौकरी में नहीं लगे थे। लेकिन आज इस ज़मीन को रेखा जी लगभग 25 सालों बाद देख रही थे। इसी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद डीएम साहब और एसपी साहब सभी लोगों को खबरदार करते हैं।
कहते हैं कि जब जमीन इनके नाम है तो जमीन के असली मालिक यही हुए। अगर आप लोगों में से किसी ने जमीन पर विवाद करने की कोशिश की तो आप लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और फिर देख लेना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। इधर जो परिवार वाले थे वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वहां से अपनी जानकारी में फोन करने लगते हैं। जो बड़े अधिकारी उनके जानकार थे उनसे फोन पर बातें करते हैं। बातें करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि रेखा जी का बेटा भी एसपी बन चुका है और अब वो लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद वो लोग मायूस चेहरा लेकर वहां से वापस लौट जाते हैं। जमीन का मालिक अनमोल बन जाता है। अनमोल अपनी मां को उस पूरी जमीन को दिखाता है और कहता है कि मां, आज से ये जमीन हमारी हो गई है और पिताजी का सपना पूरा हो गया है। मां एकदम से अपनी आंखों में आंसू लाते हुए अपने बेटे को गले से लगा लेती है, उसकी पेट थपथपा कर कहती है कि हाँ बेटा, तूने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया। तू जैसा बेटा हर किसी को मिले। इसके बाद एसपी साहब उस जमीन को किसी व्यक्ति को खेती करने के लिए देते हैं जिसके पैसे उन्हें मिल जाया करते हैं। एसपी साहब की मां अब उनके साथ ही रहा करती है और अच्छी तरह से वह समय व्यतीत कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद एसपी साहब की मां उनके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढती है और उस लड़की से उनकी शादी करा देती है। शादी होने के बाद पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ मिलजुल कर रहा करता है और इसी तरह से उनका समय व्यतीत होता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक लड़के ने अपने पिता की अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरा जोर शोर लगा दिया, जुनून लगा दिया, जबकि वह 10वीं क्लास में फेल हो गया था। आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब अनमोल के बारे में? आप क्या कहना चाहते?